अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों, हमने क्लास 8 साइंस स्टार्ट की है, जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ख़त्म किया, वो वाला यूनिट। तो आज हम फाइनली डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन एनिमल्स। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी आई थी कि सर रिप्रोडक्शन एनिमल्स को स्टार्ट करें, तो फाइनली मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके दोस्तों, अगर हम सिंपली बोलें रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मिल के एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, उसको सिंपली हम रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन का सिंपली मतलब हो गया जब दो पेरेंट्स आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे एक यंग वंस रिप्रोड्यूस होता है, तो उसको सिंपली हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके दोस्तों, तो इसमें हम जानेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो होते हैं और उसके बाद ओल्ड हो जाते हैं अपने टाइम पे, वक्त आने पे फिर वो बूढ़े हो जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। सिंपली जो भी ऑर्गेनिज्म होता है पहले उसकी पैदाश होती है, जब वो रिप्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद वो अडल्ट बनता है। अडल्ट होने के बाद फिर वो बाद में जब उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसकी अडल्ट के बाद जब उसकी ग्रोथ होती है, बढ़ती है, तो वो होता है ओल्ड हो जाता है। वो जब वो ओल्ड हो जाता है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इनफैक्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यहाँ पे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम पे तक। ठीक है, जब तक उसका टाइम रहता है तब तक वो सर्वाइव करता है। जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है तो ये क्या करता है, अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया। तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है किसकी जगह, इन प्लेस ऑफ दोज हु डाई, उसकी जगह पैदा होता है जो मर जाते हैं, उनके बाद दूसरे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली मैंने आपको समझाया प्रोडक्शन किसकी, न्यू ऑर्गेनिज्म की, किससे, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी डॉग की, तो जब सेम स्पीशीज जब वो रिप्रोड्यूस होंगे तो वो अपने पपीज़ को पैदा करेंगे। ठीक है, ना कि वो टाइगर को पैदा करेंगे, सेम स्पीशीज़ वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ आया यहाँ तक आपको। मैंने बोला कि जब रिप्रोडक्शन होती है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट होता है वो सेम स्पीशीज़ पे होता है जहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है। वही फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेल फीमेल रिप्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पे यंग वन जो होगा, या बॉय होगा, या वो डॉटर होगी, या वो सन होगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता अगर एक गाय रिप्रोडक्शन करे उसके बाद उसको लाइन पैदा हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सेम स्पीशीज़ के वो रिप्रोड्यूस करेंगे। ओके दोस्तों, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स। किससे, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं लिविंग थिंग्स, तो उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस होना। ठीक है, इसको हम भी रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। और इसके बाद एक्चुअली क्या होता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है कि उसकी एबिलिटी वो रिप्रोड्यूस करता है मोर मेंबर्स ऑफ देयर स्पीशीज। ठीक है, सेम स्पीशीज की मोर स्पीशीज़ वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है दोस्तों, और रिप्रोडक्शन जो होती है
ये एसेंशियल होती है, ठीक है, एसेंशियल होती है किस लिए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़, स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए, किसकी, स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए, किस लिए, इस अर्थ पे सर्वाइवरशिप के लिए ये रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर काइंड, किसके लिए, टू मेंटेन करने के लिए लाइफ ऑफ देयर स्पीशीज ऑन दिस अर्थ, ठीक है। हर एक स्पीशीज जो होती है उसकी लाइफ स्पेन होती है, जब उसकी लाइफ स्पेन ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो क्या होता है, वो डाइज हो जाता है। जब वो डाई हो जाता है उसके बाद और न्यू स्पीशीज जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं उसकी जगह, ठीक है दोस्तों। तो जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी, किसकी, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। कंटिन्यूटी, लाइफ की कंटिन्यूटी अर्थ पे कौन सा प्रोसेस शो करता है, ये होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के ज़रिए कंटिन्यूटी आती है लाइफ में अर्थ पे। अगर एक ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो जाए तो उसकी जो स्पीशीज़ होती है वो भी क्या हो जाती है, एक्सटेंट हो जाती है, फिर वो वापस नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल हम डायनासोर को देखते हैं, आज हम पिक्चर्स में देख रहे हैं उसको, तो क्यों, क्योंकि उनकी जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर इसी तरह जैसा कि हमारे यहाँ पे आज क्या हो रहा है, टाइगर, टाइगर की स्पीशीज़ जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, इंडेंजर हो रही है, ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में एग्जांपल के हिसाब से अगर हमारे इस एरिया में 100 टाइगर हैं, अगर वो 100 टाइगर्स में जो मतलब हर साल मतलब एक 25 उनमें से अगर हम माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या 25 जो होंगे उनमें बूढ़े होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें बचता है 75 में से हम देखेंगे कुछ ऐसे होंगे, फिर वो अगले कुछ टाइम के बाद वो भी बूढ़े हो जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्पीशीज़ जो होगी ख़त्म हो गई। इसी तरह कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होती है वो ज़रूरी होती है। अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो ये स्पीशीज़ जो होंगे, ये टाइगर जो स्पीशीज़ होगी ये भी ख़त्म हो जाएगी और एक्सटेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर आने वाली जो जनरेशन है वो फिर इसको सिर्फ टीवीज़ वगैरह शो पे देखेगी, अदरवाइज़ नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि इनकी स्पीशीज़ जो होगी वो ख़त्म हो चुकी होगी। ओके, जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और ये पैदा करते हैं बेबीज़, सन और डॉटर को, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो लिविंग जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, तो वो बर्थ देते हैं बेबीज़ को, या फिर सन होता है या वो डॉटर होती है, ठीक है। वो बेबीज़ क्या होती हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ होती है और अल्टीमेटली वो क्या होते हैं, अडल्ट बन जाते हैं, ठीक है, वो अडल्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ओल्ड पेरेंट्स जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं, उनके जो सन्स और डॉटर्स होती हैं वो कीप लिविंग ऑन दिस अर्थ, ठीक है। उसके बाद वो उनकी सर्वाइवरशिप चल जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, जब दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे एक न्यू यंग वंस पैदा करते हैं, तो जब वो न्यू यंग वंस ग्रोथ उनकी होती है तो वो दोबारा से वो क्या होते हैं, अडल्ट बनते हैं। तो जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं उनकी डेथ होती है, तो उसके बाद जो उनके बेटे होते हैं या सन या डॉटर, वो आगे जनरेशन को क्या करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ओल्ड पेरेंट की डेथ हो जाती है, सन्स और डॉटर जो होते हैं वो अर्थ पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। उसके बाद सन्स एंड डॉटर आल्सो रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू मोर बेबीज एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जब उनके पेरेंट्स डेथ हो जाते हैं, जब वहाँ पे वो जो ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं वो कंटिन्यू करते हैं किसको, रिप्रोड्यूस करना, बर्थ, ठीक है, मोर बेबीज़ को, और उसके बाद ये प्रोसेस जो होता है ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँ रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग्स क्या इंश्योर करता है कि ह्यूमन स्पीशीज़ जो होते हैं ये कंटिन्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे फॉर ऑल द टाइम टू कम। फॉर एग्जांपल जब तक ये ह्यूमन स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस करते रहेंगे तब तक इनकी जनरेशन जो है ये आगे चलती रहेगी। जब ये इनका ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा रिप्रोडक्शन का, तो ये इनकी जो सर्वाइवलशिप है ये जो कि ये हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको बताया कैट्स जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं और ये किसको बर्थ देते हैं, किटन्स को, ठीक है, सो दैट देयर स्पीशीज़ जो होती है ये भी
लाइव करती है फॉर एवर। और डॉग की हम बात करें, रिप्रोड्यूस करते हैं और बर्थ देते हैं पपीज़ को, और उसके बाद इनकी स्पीशीज़ जो होती है कंटिन्यू, ये प्रोसेस जो होता है ये चलता रहता है। और ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, कौन सा, रिप्रोडक्शन जो है ये कंटिन्यूटी प्रोसेस है, ठीक है, ये चलता रहता है। जब तक ये चलता रहेगा तब तक स्पीशीज़ की जो ग्रोथ होती है, सब स्पीशीज़, न्यू स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस होते रहेंगे और इनकी लाइफ जो होगी वो एग्जिस्ट करती रहेगी, ठीक है। जब इनकी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी तो ये हो जाएंगे एक्सटेंट हो जाएंगे, ठीक है, आप आगे आगे वक्त आने पे। ओके दोस्तों, तो फॉर अ स्पीशीज़ ऑफ एन एनिमल टू कंटिन्यू लिविंग ऑन द अर्थ इट मस्ट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, ठीक है। क्या बोलता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक स्पीशीज़ को लाइफ, उसकी लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करने, अर्थ पे एग्जिस्ट करने के लिए उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, ठीक है। एक स्पीशीज़ का, फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं, देयरफॉर फॉर अ स्पीशीज़ ऑफ एन एनिमल टू कंटिन्यू लिविंग ऑन दिस अर्थ, ठीक है, उसको अगर लगातार यहाँ पे ज़मीन पे रहना है तो उसको क्या करना है, इट मस्ट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है उसको ज़रूरी प्रोसेस है। तो रिप्रोडक्शन जो होती है ये क्या करती है, ये गिवन राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोड्यूस करती है सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एज देयर पेरेंट्स। मैंने आपको बताया, पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर दो स्पीशीज़ जो होते हैं, अगर वो सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं तो वो सेम वही स्पीशीज़ को रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस करेंगे वहाँ पे यंग वंस जो होगा या फिर वो सन होगा या डॉटर होगा, ना कि यहाँ वहाँ पे वो डॉग के बच्चे एज हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टाइगर की देखते हैं, टाइगर की रिप्रोडक्शन होती है तो वहाँ पे उसके खुद के बच्चे होते हैं, ना कि डॉग के बच्चे वो वहाँ पे पैदा करता है, ठीक है। ये प्रोसेस है इसका, ठीक है। जैसा पहले भी मैंने बोला, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो ऑलवेज रिप्रोड्यूस क्या करते हैं, ह्यूमन बेबीज़ को। कैट्स जो होती हैं वो हमेशा किटन्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, और हिंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं चिक्स को, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा। और कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती ड्यू टू सर्टन रीज़न, ठीक है। कोई स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। देन द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पीशीज विल ग्रेजुअली डाई आउट एंड डिसअपीयर फ्रॉम दिस अर्थ वन डे, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला था ये कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, किसी रीज़न की वजह से, या फिर उसको रिप्रोडक्शन मतलब नहीं हो रहा है किसी रीज़न की वजह से, तो उसकी जो ऑर्गेनिज्म, वो जो ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी जो स्पीशीज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, ग्रेजुअली उसकी स्पीशीज़ जो होंगी वो डाई आउट हो जाएंगी और डिसअपीयर हो जाएंगी। किससे, अर्थ से वो क्या हो जाएंगी, डिसअपीयर। जैसा कि मैंने आपको डायनासोर की एग्जांपल दी कि डायनासोर की स्पीशीज़ जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, आज हम उसको पिक्चर्स में देख रहे हैं। इसी तरह अगर कोई स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर रही है सर्टन रीज़न की वजह से, तो वो आने वाले वक्त में वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे और उनकी स्पीशीज़ जो होगी ख़त्म हो जाएगी, कहाँ से, अर्थ से, ठीक है। और हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसा कि जो न्यूली बोर्न एनिमल होता है या फिर न्यूली हैचड एनिमल होता है उसको हम यंग वन कहते हैं, या फिर उसको हम ऑफ स्प्रिंग्स भी कहते हैं, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और द यंग वन ऑफ डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट नेम, ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो कि जो यंग वंस होते हैं डिफरेंट एनिमल के, उनके एज डिफरेंट नाम होते हैं। डॉग्स की जो यंग वन होगा उसका डिफरेंट होगा, कैट्स का अलग, टाइगर का अलग, एनिमल्स का अलग, ठीक है। द यंग वन ऑफ इन एनिमल इज आल्सो कॉल्ड इट्स ऑफ स्प्रिंग। क्या, यंग वन जो एनिमल का होता है उसको हम उसका ऑफ स्प्रिंग्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द यंग वंस ऑफ ह्यूमन्स इज कॉल्ड बेबी, जैसा कि यंग वन जो ह्यूमन्स का होता है उसको हम बेबीज़ बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप गाय, और इसका ये है कॉफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पीशीज, सेम स्पीशीज रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटरफ्लाई, ठीक है, और ये है कैटरपिलर, ठीक है। जब इसकी ग्रोथ होगी और ये सेम यही स्पीशीज़ जो आप आगे देख सकते हैं यही वाली करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे अभी ये कैटरपिलर है, जब इसकी ग्रोथ होगी तो सेम यही वाली स्पीशीज़ जो होगी
वो बनकर हमें सामने नज़र आएगी। ओके दोस्तों, उसके बाद ये देख सकते हैं हिंस, ये रिप्रोड्यूस करती है चिक्स, ये देख सकते हैं आप इसके चिक्स छोटे छोटे। ओके, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं फ्रॉक को, ठीक है। इसका जो लार्वा होता है ये आप पहले देख सकते हैं, जब ये रिप्रोड्यूस होता है तो ऐसा होता है, इसका टेल आप देख सकते हैं कितना लंबा। उसके बाद इसकी आस्ता आस्ता जब ग्रोथ होती है, ये आप इसकी देख सकते हैं टेल इसकी थोड़ी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और इसके लेग्स आप देख सकते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका जो टेल है ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी शक्ल आप देख रहे हैं इसकी अब बनती जा रही है, और सेम ये फाइनली क्या होंगे, तैयार होके आपको दिखाई देंगे, ठीक है। टैडपोल से या भी अडल्ट बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज रिप्रोडक्शन, सिंपली हमने रिप्रोडक्शन को पढ़ा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आगे इसको करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसका। तो आज सिंपली इंट्रोडक्शन थी इसकी, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।